नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे एक्शन होगा इस वीडियो में, इसी के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। मोर इम्पोर्टेंटली ये वीक बहुत छोटा है दोस्तों, ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए, कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी बड़े वीक इस वीक में काफ़ी बड़े वीकेंड हैं और मार्केट जितने दिन बंद है ना उतने दिन खुलेगा नहीं इस बार। सबसे पहले मैं आपको छुट्टियों का बता दूं, मार्केट कल खुलेगा यानी मंडे, ट्यूसडे बंद है क्योंकि महावीर जयंती है। फिर आपका मार्केट बुधवार को खुलेगा, बृहस्पतिवार को खुलेगा, लेकिन फ्राइडे को वापस छुट्टी क्योंकि गुड फ्राइडे है। इस वीक में यानी कि मार्केट केवल ट्रेड करेगा 3 सेशंस। ट्यूसडे मार्केट बंद है तो निफ्टी की एक्सपायरी मंडे हो जाएगी, तो कल आपको एक्सपायरी का एक्शन पूरा देखने को मिलेगा। ट्यूसडे बंद है, वेंसडे थर्सडे 2 दिन ही खुलेगा, फिर 3 दिन का लंबा वीकेंड है, तो बायर आई थिंक बिल्कुल आउट रहेगा मार्केट से, क्योंकि इस समय छुट्टी से पहले बाजार में ना नर्वस हो जाएगा इन्वेस्टर ट्रेडर, कब क्या खबर आ जाए ये देखते हुए। फ्राइडे को तो ग्लोबल मार्केट्स भी बंद हैं गुड फ्राइडे के, लेकिन ट्यूसडे को ग्लोबल मार्केट्स खुलेंगे, तो ये बहुत ही छोटा हफ्ता है कामकाज के लिहाज से, ज्यादा कुछ है नहीं। 2 राय मैं अपनी तरफ से सबसे पहले देना चाहूंगा, ट्रेडर्स बिल्कुल आउट रहे इस वाले वीक में, यानी जो बीटीएसटी करते हैं या इंट्राडे करते हैं, मेरे लिहाज से, मेरी समझ में बिल्कुल भी बाहर रहे, क्योंकि आप पुट खरीदने जाओगे प्रीमियम्स बहुत हाई हैं, हल्का इंट्राडे में भी 100 पॉइंट का रिवर्सल आएगा तो आपका लॉस लग जाना है। और लॉन्ग करने की मेरे को नहीं लगता हिम्मत होगी और होनी भी नहीं चाहिए एज अ डिसिप्लिन। आपके पास ना कोई खबर अच्छी है और इतने लंबे वीकेंड से पहले कुछ अच्छा होगा इसकी संभावनाएं भी बाजार को तो नहीं दिखती हैं। तो मेरे लिहाज से आप जितना कम ट्रेड करोगे उतना बेटर है। लंबा वीकेंड है, मजे लो आराम से, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों एक एक करके इवेंट्स और डेटा पॉइंट्स की। सबसे पहले की ट्रिगर्स जो हैं 30 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक, उसमें पहला तो जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड क्रूड ऑयल है। क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। Continued conflict in the Middle East has lifted India VIX towards 27, signaling high uncertainty. Rising crude oil prices reportedly near $112 प्रति बैरल are expected to put pressure on the rupee and overall market sentiment. बिल्कुल सच बात है। पहली बात तो विक्स हमारा 27 की तरफ चला गया है, जो कि एक बड़ी अनिश्चितता दर्शाता है। दूसरी बात, कच्चे तेल का भाव $112 प्रति बैरल के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि रुपए को कमजोर करेगा, तोड़ने का काम करेगा, और रुपए तो टूट ही रहा है भैया, 95 रुपए के पास पहुंच गए हम लोग अब। तो ये कहां से कंफर्ट दे रहा है, $1 इक्वल्स टू 95 रुपए, और गिरने की संभावना है। एक एक दिन में एक रुपए खत्म हो रहा है, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। बहुत बड़ी चिंता का विषय है अगर हम देखें तो। टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट और लेवल्स की बात करी जाए तो एनालिस्ट वॉर्न ऑफ अ बियर अटैक with Nifty 50 looking at key support around 22,250 to 22,400। तो एक बियर अटैक यानी एक मंदी का डर दिखने लगा है अब सबको पूरी तरीके से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी पे जो दिख रहे हैं इस समय 22,250 से 22,400 के पास दिख रहे हैं। इकोनॉमिक डेटा रिलीज की बात करी जाए तो 30 मार्च यानी कल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आता हुआ दिखेगा फरवरी मंथ का, जिसकी संभावना यही है थोड़ा घटेगा, क्योंकि गैस कम मिल रही है इंडस्ट्री को, कच्चा तेल महंगा हो रहा है, डिमांड एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो प्रोडक्शन कम होने के चांसेस पूरे हैं। 31 मार्च को आपके लिए एनबीएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आता हुआ दिखेगा। 1 अप्रैल बुधवार को आपके लिए रिटेल सेल्स का डेटा आता हुआ दिखेगा फरवरी मंथ का, और 3 अप्रैल को नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आएगा यूएस का। मार्केट हॉलीडे इस बार काफी ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ट्यूसडे 31 मार्च को, और एक आपका फ्राइडे 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के चलते और महावीर जयंती के चलते बाजार बंद रहने वाला है। कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो ये काफी सारे हैं, एक्स डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट जैसी चीजें होती रहती हैं बाजार में। हालांकि इनसे शॉर्ट टर्म में लेना देना कुछ नहीं होता, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। टीवीएस मोटर्स का शेयर कल 12 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करने 31 मार्च को एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाला है, कल 30 मार्च है। 1 अप्रैल को आईआरबी इंफ्रा का शेयर 1:1 के रेशो में बोनस हो जाएगा, और ट्राइटन वेल्व्स का शेयर भी 3:1 के रेशो में एक्स बोनस ट्रेड करेगा। फिर आपके लिए 2 अप्रैल को इरेडा का शेयर आपके लिए 60 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। टीवीएस होल्डिंग 86 रुपीज का एक्स डिविडेंड है।
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 8 रुपए का एक्स डिविडेंड है। R&B डेनिम्स में स्प्लिट होगा 2:1 का। B2B सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की बात करी जाए तो बोनस होगा 1:2 का। और 3 अप्रैल को एस्ट्रेडियम 3 रुपए एक्स डिविडेंड, क्राइजेल 28 रुपए एक्स डिविडेंड, सुंदरम क्लाइटॉन में 4.5 रुपए का एक्स डिविडेंड है एंड R&B डेनिम्स में बोनस होने वाला है 1:2 का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए कॉर्पोरेट एक्शन में रहेंगे। आगे बात करी जाए दोस्तों निफ्टी के छोटे लेवल्स के बारे में, तो 22,500 भी एक सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए। उससे पहले सपोर्ट नहीं दिखती है। अभी हमने रिसेंटली जब फॉल दिखाया था तो हम 22,400 के आसपास तक गए थे, तो यहां से बाजार में तो दिक्कत है। सिंपल टर्म्स में मुझे लगता है आप जब तक 23,300 के नीचे हैं तब तक परेशानी दिखती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।